हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का मैथ का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, -2/3 गुना 3/5 जमा 5/2 -3/5 गुना 1/6। तो इसमें क्या होता है, बदमाश का रूल होता है एक, जैसे बदमाश MES, ठीक है। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, ये बीच वाली ब्रैकेट होती है, ये बड़ी ब्रैकेट होती है। ओ से क्या होता है, ऑफ, ऑफ मीन्स का। डी से क्या होता है, डिवाइड। एम से मल्टीप्लाई। ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट होते हैं तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद का होता है तो का को सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड का नंबर आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, ना तो ये ब्रैकेट है, ना का है और ना डिवाइड। तो ये तीन चीज़ें तो इसके अंदर है ही नहीं। मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन को सोल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो करते हैं इसको सोल्व। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में है मल्टीप्लिकेशन, ये इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको हम करेंगे। तो जो कटता है इसमें काट दो, मल्टीप्लिकेशन है, ये 3 से 3 कट रहा है, तो क्या बचा, -2/5 जमा 5/2। अब इसमें जो कटता है काट दो, ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर तो 1 बचा, माइनस साइन है तो 1, नीचे क्या बचा, ये 5 और ये 2, 5 दूनी 10। तो अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, 5, 2 और 10 का लघुत्तम। तो 5, 2 और 10 का लघुत्तम कैसे लेंगे, जैसे 5, 2, 10। तो सबसे पहले 2 से भाग किया हमने, तो 5 नहीं जा रहा, 5 यूं का यूं, 1, 2 पंजे 10। अब किस पे जा रहा है, 5 पे, तो 5, 1, 1। अब नीचे 1, 1 आ गए, तो ये क्या है, ये है, इनको हम गुना कर देंगे, तो 2 पंजे 10, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, 10। तो 10 हमारा लघुत्तम आ गया। 10 को 5 से भाग किया तो क्या आया, 2। अब 2 को इससे गुना करो, 2 दूनी 4, और माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस साइन। 10 को पहले 2 से भाग करो, लघुत्तम को पहले हर से भाग करते हैं, तो 10 को 2 से भाग करो 5, और अंश से गुना करो, 5 पंजे 25। उसके बाद क्या है, माइनस। अब 10 को हर से भाग करोगे तो 10 को 10 से करोगे तो क्या आएगा, 1, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1। तो अब उसके बाद ये क्या है, 25, 25 हमने आगे लिख लिया। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 4 और 1 5, और साइन किसका आएगा, माइनस का ही, 5, और नीचे क्या है, 10। तो अब 25 में से 5 गए 20, 20/10, तो 0 से 0 कट गई, तो क्या बचा, 2। तो ये हमारा क्या है, आंसर, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। तो एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ क्या था ये। तो पहले तो हमने गुना को करना था, बदमाश वाला रूल लगाया, तो उसमें हमारे पास गुना है, जमा है, घटा है। तो सबसे पहले क्या है, गुना वाले को हल करना है, तो इसमें गुना है तो इसको हल करेंगे, इसमें गुना है इसको हल करेंगे। अब जो कटता है काट दो, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -2/5 जमा 5/2 एज इट इज। इसमें कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर 1 बचा, 5 दूनी 10, तो 1/10। फिर हमने इसका लघुत्तम लिया, 5, 2 और 10 का लघुत्तम लिया,
फिर 10 को 5 से भाग किया 2, 2 को 2 से गुना किया 4, माइनस का माइनस। अब ये प्लस है, 10 को 2 से भाग किया 5, 5 को 5 से गुना किया 25, तो 10 को 10 से भाग किया 1, 1 को 1 से गुना किया 1, और साइन माइनस था तो माइनस। तो इसमें क्या करते हैं लघुत्तम लेते टाइम, सबसे पहले लघुत्तम को जो हर है हर से भाग करते हैं, और जो आंसर आएगा उसको अंश से गुना करते हैं। अब आगे 10 लघुत्तम है तो 10 का 10, अब 25 से प्लस का है, एक ही है और कोई नहीं है तो 25 का 25। अब माइनस के 2 हैं तो इनको जोड़ लो, 4 और 1 5, और माइनस है तो -5। अब 25 में से 5 गए 20, तो 20/10, 0 से 0 कट गई, तो ये क्या है 2 हमारा आंसर। ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो कटता है उसको काट देंगे। तो अब इसमें क्या है गुना है, इसमें वही रूल लगेगा, ब्रैकेट भी खोल देंगे और गुना भी कर देंगे। तो इसको कुछ नहीं कट रहा, ये 2 है 3 5 7 आपस में कुछ नहीं कट रहा, तो इसका प्लस साइन है इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और 7 पंजे 35, तो -6/35। अब माइनस, अब इसमें कट रहा है, ये इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे 2 दूनी 4 जमा। अब इसमें जो कटता है काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 35। तो अब इसका क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम से पहले इनको हल कर देते हैं, माइनस माइनस वालों को इकट्ठा कर देते हैं। तो माइनस ये 35 वालों को इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, तो -6/35, फिर उससे लघुत्तम लेने में हमें आसानी हो जाएगी। वैसे तो तीनों का भी लघुत्तम ले सकते हैं, पर उससे हमारा क्वेश्चन क्या है थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो ये क्या है 35, तो दोनों का सेम है तो ये ऊपर वाला यूं का यूं आ जाएगा, -6 + 1, और माइनस में 1/4 यूं का यूं। तो अब ये क्या बचा माइनस का 6 और प्लस का 1, तो 6 में से 1 गया 5, और बड़ा नंबर क्या है माइनस का, तो माइनस बटे में 35, -1/4। अब देखो ये कट गया तो हमारा क्वेश्चन क्या है छोटा हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो क्या है ये -1/7 और -1/4। अब इनका लघुत्तम लेंगे 7 और 4 का, क्या आएगा लघुत्तम 28, तो 28 लघुत्तम। तो अब लघुत्तम को हर से भाग करेंगे, 28 को 7 से भाग किया 4, 4 एकम 4, और माइनस था तो ये माइनस। अब ये माइनस, अब 28 को 4 से भाग किया 7, 7 एकम 7, तो अब ये क्या है दोनों माइनस के हैं तो क्या है जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11, और साइन माइनस का रहेगा बटे में 28। तो ये हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमें योज्य प्रतिलोम लिखने हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि जो हमें प्रिमेय संख्या दी हुई, ये क्या है प्रिमेय संख्या 2/8, तो इसका क्या है जो साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये क्या है प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -2/8। सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस है तो -2/8 हो गया। अब -5/9 है, -5 ये माइनस का है तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 5/9 प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है -6/-5। अब इसमें क्या है कट रहा है, दोनों में ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो अगर कटता हो तो इसको हमने साइन काट देने हैं, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया हमारे पास 6/5।
अगर आपने साइन नहीं काटे तो उसमें क्या है, क्वेश्चन में आप क्या करोगे, प्लस 6/5 कर दोगे, तो वो क्या है, वो गलत हो जाएगा। ये तो इसको पहले साइन वो आपने ठीक करने हैं। तो 6/5 आ गया हमारा। तो 6/5 अब इसका देखना हमने, -6/-5 का मतलब क्या है, 6/5। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5। तो इसका फोर्थ पार्ट है 2/-9। तो 2/-9 का योग क्या होगा, माइनस नीचे है या ऊपर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस एक बार है तो कटेगा नहीं वो माइनस। तो ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, 2/9। अब मैंने 4 पार्ट इसके करवा दिए, 5th पार्ट आपने खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना है। थर्ड क्वेश्चन है x बराबर है 11/15 और सेकंड है x बराबर है -13/17 के लिए स्थापित कीजिए कि माइनस एक्स बराबर है x। तो हमने क्या करना है, इसको लेके चलना है और इसके बराबर दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले -x की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमें x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू से पहले हम -x की वैल्यू निकालेंगे। तो -x, तो माइनस क्या किया हमने, इसके साथ गुना किया, तो इसके साथ गुना किया तो इसके साथ भी गुना करना पड़ेगा। तो -x की क्या आई, -11/15। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे, तो -x बराबर है क्या हो जाएगा, माइनस, और -x की वैल्यू क्या है, ये है -11/15। तो ये क्या आया, माइनस माइनस प्लस, तो 11/15। और 11/15 किसकी वैल्यू है, x की। तो बराबर किसके लिख सकते हैं हम, x। तो हम क्या लेके चले, ये लेके चले और ये प्रूव कर दिया, यही हमने प्रूव करना था। तो सेकंड पार्ट क्या है, x बराबर है -13/17। तो यही दिखाना हमने। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, -x की वैल्यू लिखेंगे। तो माइनस किया, माइनस से गुना किया, इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा। तो माइनस इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस, ये एक बार माइनस लिख लेते हैं, कोई नहीं, 13/17। तो अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13/17। तो अब इसको लेके चलेंगे, माइनस इंटू -x, और ये वाला प्रूव कर देंगे। इसको लेके चलेंगे और इसमें वैल्यू तो माइनस है और -x की वैल्यू ये हमारे पास है, तो 13/17। ठीक है। तो ये अब ये वैल्यू किसकी है, ये x बराबर है -13/17, ये तो x की वैल्यू है, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, x। तो ये प्रूव हो गया हमारा, माइनस इंटू -x बराबर है x, ये हमने प्रूव कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हमने, वो क्या थे, योज्य प्रतिलोम, ये है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक में क्या है, साइन चेंज नहीं होगा। योज्य में हम साइन चेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, साइन नहीं होगा, सिर्फ प्रतिलोम हो जाएगा उसका। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/13, और माइनस का माइनस ही रहेगा, तो 1/-13। अब सेकंड है -13/19। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का तो माइनस ही रहेगा और हर अंश बन जाएगा, हर था 19 तो ये क्या बन गया, अंश, और ये 13 अंश था तो ये बन गया हर, तो -19/13। अब थर्ड है 1/5। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो हर है वो क्या बनेगा, अंश, और जो अंश है 1 तो वो हर बन जाएगा, 5/1। 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। 5/1 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। फोर्थ पार्ट है -5/8 गुना -3/7। तो पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे।
तो जो कटता हो तो काट दो। अब इसमें कट तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन 2 माइनस ये है माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और गुना कर दो, 5 दिए 15 और 8 सते 56। तो अब हमने इसका देखना है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा कर दो, 56 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, 56/15। अब फिफ्थ पार्ट है -1 गुना -2/5, तो इसको भी फोर्थ पार्ट की तरह पहले इसको हल करोगे और गुना करके और फिर उसका उल्टा कर दोगे, और -1 का भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही होगा, तो ये आपने खुद करना है। फिफ्थ पार्ट है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है -4/5 गुना में 1 बराबर है 1 गुना -4/5 बराबर है -4/5। तो अब ये जैसे क्या है a मान लिया, तो a गुना 1 बराबर है 1 गुना a, ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो बराबर है किसके आ रहा है a के, तो उसको क्या कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ये क्या है गुणधर्म का नाम। तो ये प्रॉपर्टी होती है a गुना 1 बराबर है 1 गुना a बराबर है 1, गुणात्मक तत्समक प्रॉपर्टी का नाम है। और a यहाँ पे क्या है -4/5, तो यहाँ पे क्या है ये क्या a है, तो a गुना 1 हो गया बराबर है 1 गुना a हो गया, क्योंकि -4/5 है, और बराबर a, तो -4/5 के बराबर आ गया, तो ये गुणात्मक तत्समक। सेकंड पार्ट है -13/17 गुना -2/17 बराबर है -2/17 गुना -13/17। तो ये गुणन क्रम विनिमेयता है। कैसे ये होता है इस प्रॉपर्टी का, a गुना b बराबर है b गुना a, ये किसका है गुणन क्रम विनिमेयता, ये प्रॉपर्टी है a गुना b बराबर है b गुना a। अब यहाँ पे a क्या है -13/17 और b क्या है -2/17, तो यहाँ पे क्या है a गुना b हो गया, और यहाँ पे क्या है b गुना a, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसको कहेंगे गुणन क्रम विनिमेयता। इसमें क्या बताना था हमने गुणधर्म का नाम, तो ये हमारे गुणधर्म का नाम है। ये है -19/29 गुना 29/-19 बराबर है 1, तो इसका नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों ये -19/29 है, इसका गुणात्मक, इसका प्रतिलोम क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है उल्टा होता है, तो 29/-19 हो गया, और जो प्रीमेय संख्या है प्रीमेय संख्या को उसके प्रतिलोम से गुना करें तो अगर 1 आए तो वो क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। छठा क्वेश्चन है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम -7/16 का व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो पहले तो -7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे, तो -7/16 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम दोनों का मीनिंग सेम है, तो -7/16 का क्या हो जाएगा 16/-7। तो अब हमने क्या करना है 6/13 को किससे गुना करना है उस -7/16 के व्युत्क्रम से, और -7/16 का व्युत्क्रम क्या है 16/-7, तो 16/-7 से गुना कर देंगे, तो क्या आया कट तो कुछ नहीं कट रहा है इसमें, तो 16 छिके 96 और 13 सते 91, और ये माइनस है तो माइनस, तो इसका आंसर क्या आया -96/91, तो ये हमारा आंसर। 7वां क्वेश्चन है बताइए कौन से गुणधर्म, इसमें भी हमने गुणधर्म का नाम बताना है, की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3, तो इसमें ये क्या है मान लो ये a है ये b ये c, तो इसमें भी क्या है a b c है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है
इसमें ब्रैकेट लगी यहाँ पे, पहले बी और सी पे ब्रैकेट थी, यहाँ ए और बी पर ब्रैकेट लगी। तो उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? गुणन साचर्य या सहचारिता। तो इसमें क्या है? ए गुना बी गुना सी बराबर है ए गुना बी गुना सी। तो ये पहले वाला यही है, ए गुना बी गुना सी, और ये दूसरे वाला क्या है? ए गुना बी गुना सी। अब ये क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसने बराबर तो नहीं दिए हुए, हमें सिर्फ ये दे रखे दोनों। तो हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे और देखेंगे ये बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये कौन सा? गुणन साचर्य है, या इसको सहचारिता भी कहते हैं। तो ये वाला गुणधर्म हो जाएगा। तो चेक करते हैं। तो इसको लेते हैं 1/3 गुना 6 गुना 4/3। तो इसको हल करते हैं पहले। तो क्या आएगा? 1/3 का तो 1/3, इसको ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 आ गया, तो 1 8 आ गया, 4 दूनी 8, नीचे कुछ बचा नहीं, तो क्या आया? 8/3। अब इसको चेक करते हैं। 1/3 गुना 6 गुना 4/3, तो ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या आया? 2 एकम 2, 2 आ गया, गुना में 4/3, तो ये आ गया 8/3। तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो क्या हो गया? ये ए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ए गुना बी गुना सी बराबर है ए गुना बी गुना सी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये हमारा पहले वाला क्या था? ए गुना बी गुना सी, तो ये हमने लिख दिया। ये वाला क्या था? ए गुना बी गुना में सी। तो और ये क्या है? बराबर आते हैं इसमें, और हमारे बराबर भी हैं। तो इसका क्या नाम, गुण कौन से गुणधर्म होगा? ये गुणन साचर्य या सहचारिता। तो गुणधर्म का क्या नाम है? गुणन साचर्य या सहचारिता। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, दोनों का मीनिंग सेम है। और ये प्रॉपर्टी ये आपको बता दी, और हमने बराबर देख लिया कि ये बराबर है या नहीं है। तो यही हमें देखना था और गुणधर्म का नाम बताना था। तो गुणधर्म का ये नाम हमने बता दिया। 8वां क्वेश्चन है, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो -1 से 1/8 बराबर है क्या होगा? माइनस का माइनस, और 8 एकम 8 और 1 9, तो -9/8 का गुणात्मक तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -8/9। लेकिन ये क्या कर रहा है? 8/9, तो क्या आएगा? नहीं, क्योंकि इसका नहीं है। और उसने कहा क्यों अथवा क्यों नहीं, तो हम इसको करके दिखाएंगे कि -1 से 1/8 को 8/9 से गुना करेंगे। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1, और 1 नहीं आता तो वो नहीं है। तो अभी ये -1 से 1/8 किसके बराबर है? -9/8। यहाँ पे हमने किया था -9/8, और ये क्या कह रहा है? इसका प्रतिलोम 8/9 है, तो इसको 8/9 से हमने गुना कर दिया। तो इन दोनों को गुना किया तो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो क्या बचा? -1। तो 1 क्या है? -1 तो 1 के बराबर नहीं है, और जबकि क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम के साथ अगर गुना करें उसकी तो 1 आना चाहिए, तो इसलिए क्या है? नहीं। तो ये क्यों, उसका हमने कारण दे दिया, क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं है। क्या 9वां क्वेश्चन है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? पहले तो हम 3 से 1/3 को हल करते हैं।
3 से 1/3 क्या आया, 3×3 = 9 और 1 = 10, 10/3। 0.3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/10। पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक के आगे 1 0 आ जाएगी। तो अब इसका ये कह रहा है कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है। तो अगर है या नहीं है तो हमने देखना है, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। अगर गुना करेंगे तो अगर 1 के बराबर आता है 3/10, ये 10/3 है, 3/10 है, तो इसको गुना किया 10 से 10, 3 से 3, तो क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो 10/3 का हम कह सकते हैं 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये 8th क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें नहीं आया हमारा आंसर, इसमें हाँ आया है बस। तो हाँ लिख के, हाँ 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो यही हमने बताना था। तो 3 से 1/3 का बता दिया, 10/3, और 0.3 3/10 लिख सकते हैं। दोनों को गुना कर दिया, कर दिया तो 1 के बराबर आ गया। 1 के बराबर आ गया तो वो उसका प्रतिलोम है। 1 के बराबर नहीं आया तो वो नहीं होता। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, बराबर नहीं आया था हमारा 1 का, इसलिए आंसर नहीं था। इसमें 1 के बराबर आ गया तो हमारा आंसर हाँ। 10वां क्वेश्चन है, लिखिए ऐसी प्रीमिय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, सिर्फ 0 है। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है। कैसे, जैसे 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अब 0/1 का अगर व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम या प्रतिलोम दोनों एक बात है, मैंने पहले बताया था आपको। तो 0/1 का प्रतिलोम लेंगे तो क्या आएगा, 1/0, और ये क्या है, 1/0 इन्फिनिटी के बराबर है। ये डिफाइन नहीं है, तो इसलिए 0 एक ऐसी प्रीमिय संख्या है जिसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रीमिय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी प्रीमिय संख्या बतानी है हमने, तो वो कौन सी है, 1 और -1। कैसे, क्योंकि व्युत्क्रम के समान होंगी तो 1 का प्रतिलोम क्या होता है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। उसका प्रतिलोम क्या होगा, 1/1, और 1/1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, 1 का व्युत्क्रम 1 हुआ, तो उसने कहा था समान है। अब -1 को देखते हैं, -1 को 1/1 लिख देंगे। अब इसका प्रतिलोम क्या होगा, 1/-1, तो वो क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 1 1 1 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 1, तो 1 और ये -1, तो 1 और -1 ऐसी प्रीमिय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तीसरा है, प्रीमिय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी प्रीमिय संख्या आपने बतानी है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो वो क्या है, 0। क्यों, 0 को 0 लिखो या -0 लिखो, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 है, 1 को -1 लिखोगे तो क्या है, दोनों में बहुत अंतर है, 1 और -1। और 0 को 0 लिखो या +0 लिखो या -0 लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 0 एक प्रीमिय संख्या ऐसी है जो अपने ऋणात्मक के समान है। 11वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम डैश है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा आपने, 0 का व्युत्क्रम नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, 0 का व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा है, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम हैं। ये भी आपने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कैसे है। तो क्या आएगा, 1 तथा -1। अब -5 का थर्ड क्वेश्चन है, -5 का व्युत्क्रम भी आपको आता है निकालना, प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो ये क्या हो जाएगा, -5 का -1/5, -5/1 है
तो -1/5 हो जाएगा। अब 1/x का व्युत्क्रम, x 0 के बराबर नहीं है तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x/1, तो क्या होगा x। पांचवा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश होता है। तो गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा। कैसे, जैसे दो परिमेय संख्या ले लेंगे हम, मान ले 1/2, ये क्या है परिमेय संख्या। एक ले ली हमने 2/3 या 2/5, कुछ भी ले लो, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 4/10, ये भी एक परिमेय संख्या है। 4/10 को काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, अगर 1/2 ले लें, 1/3 ले लें तो क्या आ जाएगा 1/6। तो ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या, और इनका गुणनफल क्या आया 1/6। तो यही था। तो क्या लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। किसी घनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है, तो क्या होगा, घनात्मक का घनात्मक ही होगा। कैसे, देखो ये जैसे ये हमने ले लिया 1/2, तो ये घनात्मक है 1/2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2/1, तो ये घनात्मक था तो घनात्मक ही आया। 2/3 ले लिया तो इसका क्या आएगा 3/2, तो घनात्मक का घनात्मक ही आया। थैंक यू।